गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण गुरु का जो पद होता है वह साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। नारायण गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भोलेनाथ शंकर है, मगर साक्षात पार ब्रह्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान का कोई आकार रूप निराकार है, उनका कोई आकार कोई साकार कोई देखा नहीं है। और गुरु जो होता है उनका गुरु का दो मुख है, गुरु का एक मुख है, दो कान है, दो आंख है, सर है, पैर है, हाथ है, सब पेट है, सब कुछ है, सब कुछ दिखाई देता है, पता है, मगर भगवान का रूप कोई दिखाई नहीं देता है, ना निराकार है, उनका कोई आकार स्वरूप नहीं है। यही मारे कहा जाता गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही भोलेनाथ शंकर हैं, मगर साक्षात पार ब्रह्म नहीं है। अगर साक्षात पार ब्रह्म रहते तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का जो पद होता है वह भगवान से भी उच्च होता है। नारायण गुरु का जो पद होता है वो भगवान से भी उच्च होता है। कहीं आप पढ़ते हो गुरु गोविंद हूं खड़े, दूसरा अर्थ है गुरु गोविंद हूं खड़े काको लागू पाओ बलिहारी गुरु आपड़े गुरु जी होता है। एक चेला था और गुरु चेला कहीं घूमते घामते आया, गुरु के प्रणाम करने के बजाय भगवान को प्रणाम कर लिया। क्यों? जो नारायण दिखता वही बिकता है, जो दिखाई पड़ता है वही बिकता है। चेला सोचा कि भगवान जो हैं खड़े हैं वह खूब बढ़िया पहने ओढ़े पहने पीतांबरी पहने हैं, मुकुट लगाए हुए हैं, सोना चांदी का हार किए हुए हैं, और जो बगल में है वह कपड़ा मैला हुआ है। तो चेला सोचा कि इन्हीं का प्रणाम कर लिया जाए। तो भगवान कह रहे हैं गुरु गोविंद हो खड़े, गुरु और गोविंद भगवान और गुरु एक ही साथ खड़े थे। गुरु गोविंद हो खड़े काको लागो पाओ, यानी चेला सोचने लगा हम किसको प्रणाम करें। काको लागो पाओ बलिहारी गुरु आपड़े, भगवान जी बताने लगे खड़े खड़े खड़े, अरे हम नहीं गुरु बगलिया में, गुरु वाली बगलिया में बलिहारी गुरु आपड़े गोविंद जी बताए। गोविंद जी बता है तो गोविंद भगवान जी बतला देते हैं। नारायण तो ये क्या है? ये राम रूपी महिमा है, भगवान की गुणगान महिमा। जैसे भी आप कहिए आपके समझ में आ जाना चाहिए गुरु का पद बहुत उच्च होता है। अभी आपने सुना तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु सुधा, तुम्हें विद्या दो, तुम्हें सर्वभूम देव। इसका अर्थ होता है तुम्ही माता हो, तुम्ही पिता हो, तुम्ही बंधु, तुम्ही सखा हो, तुम्ही नाथ, तुम्ही रिश्तेदार, ज्ञान दाता, बुद्धि विधाता, सर्व संपन्न करने वाले देव देव महादेव पिताश्री आदि शक्ति माँ भगवती जगत जननी पैदा करने वाली माता भगवती को प्रणाम, मेरे प्रणाम को शुभ। जो माता पिता का सेवा नहीं करता है नारायण कुछ नहीं कर पाता है। माई बाप का सेवा भी करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि माई बाप का जो सेवा किया उसी का बेड़ा पार हुआ। आजकल तो जिस तन से आप आए उसी तन को आप बखान करते हैं। जो शास्त्र कहता है कि जो अपने जीवन में हाथ उठा देता है माता जी के ऊपर, पिताजी के ऊपर, वह हमेशा कईयों पुष्ट उसको हाथ नहीं होता है। जो पैर से मार देता है पिताश्री को, उसको पैर कई पुष्ट से पैर नहीं होगा। नारायण जान लीजिए, शास्त्र में दर्शाया गया।
माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। माई बाप का सेवा कीजिए, आपका जिंदगी चरितार्थ हो जाए, कृतार्थ हो जाएगा। ये माया रूपी संसार नगरी में चल रहा है, ये माया रूपी संसार है। इस संसार में सबको बसना है, मगर भगवान का भजन जब तक नहीं करेंगे तब तक मुक्ति मिलने वाला नहीं है। भगवान की भजन करना अनिवार्य होता है। सभी लोगों से निवेदन प्रार्थना है कि महाराज जी की कथा जो होगा आधे घंटे के बाद वह कथा होगी, श्री कृष्ण जन्म उत्सव की कथा होगी। कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव की कथा होगी नारायण। और जिन माताएं बहनों भाई बहन सज्जनों को कथा सुनना है तो कथा इस समय अभी आप जो सुन रहे हैं वो कथा चंचल जी महाराज जी से कथा सुन रहे हैं। और अभी महाराज जी हमारे श्री राजू आचार्य जी जो वैदिक संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी से शिक्षा दीक्षायन का है, इनकी कथा भी होगी। और जब उत्सव की कथा जो आपको सुनाएंगे महाराज भी सुनाएंगे आधे घंटे के बाद। अब आइए नारायण, अपने अपने माता पिता को प्रणाम कर लिया जाए, गुरुजन बिंद को प्रणाम कर लिया जाए। ये चलता फिरता प्रयाग है, प्रयाग में गोता लगा लीजिए। मन पस्तलियों अवसर पीते यह समय जब निकल जाएगा, ये समय मिलने वाला नहीं है। इस समय में गोता लगा लीजिएगा, सब जिंदगी चरितार्थ कृतार्थ कर लीजिए, दान पुण्य कर लीजिए, पुण्य के भागी बन लीजिए। जय श्री राम जी।